अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आपने रिएक्शन एंड तक ज़रूर वॉच करना है। डीडी ने ये जो टैबलेट्स का ड्रामा किया है, इसकी रियलिटी मैं खोलने वाली हूँ। इसने कब, कहाँ और कैसे जो है वो सबको धोखा दिया है इन टैबलेट्स की स्टोरी में। आपने रिएक्शन फुल वॉच करना है, एंड तक वॉच करना है। मैं इसके ऊपर बात करूँगी कि आखिर ये अवाम के साथ कैसे खेल रहा था, उस वीडियो में कैसे खेला है। आया इसने गोलियां खाई या नहीं खाई, खाई तो कौन सी खाई, नहीं खाई तो कौन सी नहीं खाई, और लोगों की आंखों में धूल झोंकी या सच में खा गया, और उसके बाद इसके साथ हुआ क्या है वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ, जो अब तक किसी ने नहीं बताया। खैर लो जी, सुबह सुबह नवा कट्टा खुल गया। नहीं, नवा कट्टा नहीं खुल गया, कट्टा वही पुराना है, इस बार खोला किसी और ने। इनकी फैमिली का ये ख़ानदानी कारोबार बन चुका है, और ये हरकत रोज़ की अपने साथ कुछ कर लेने की। मैं कहती हूँ कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पूरे ख़ानदान को बैन कर दे YT के ऊपर। जी, बात कर रही हूँ मैं अकबर फैमिली की। बिल्कुल, इनके घर का हर बंदा आए दिन इस किस्म की नौटंकी करता है कि जैसे पता नहीं कौन सा तूफ़ान, कौन सा पहाड़, कौन सा अजाब इनके ऊपर आ गया। ये पाकिस्तान को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं YT के ऊपर, ये इस्लाम को बड़े अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सारा का सारा कच्चा चट्ठा इनके माँ बाप के ऊपर जाना चाहिए। तुफ़ है रुबीना तुम्हारे ऊपर, और तुफ़ है तुम्हारे शौहर के ऊपर। तुम लोगों ने ये तरबियत की है, आप लोग सोच भी नहीं सकते इनकी फैमिली बैकग्राउंड की जो हिस्ट्रियाँ, खुदा की कसम ये हम लोगों के मुंह बंद हैं, हम लोगों के मुंह बंद हैं कि हम यहाँ वो कहानियाँ आप लोगों को सुनाते नहीं कि अपने ज़ाती मफाद के लिए ये कैसे कैसे एक दूसरे को और अपने बच्चों को यूज़ करते रहे हैं। बात सिर्फ वो है कि हम सितारा के सपोर्टर्स यहाँ पर किसी के बखिए उधेड़ने, किसी की ग़ीबतें करने नहीं आते। दोस्तों, सुबह सुबह खबर मिली कि डीडी ने जो है अपने कल की लाइव तो खैर नहीं थी, अपने किसी व्लॉग के अंदर जो है वो एलिप की टैबलेट्स जो होती है, वो नींद की गोलियां हैं, वो किसी का कहना है कि आपने हथेली पर डाल के चाट ली। और वो जो इसका व्लॉग था, खैर मुझे तो यहाँ वहाँ से न्यूज़ थंबनेल्स से पता चला, और जब मैंने पता किया मुझे किसी ने लिंक भी सेंड किया हुआ था, इंस्टा मैंने खोला हुआ नहीं था। अच्छा, मैंने जाके देखा तो वीडियो प्राइवेट थी, और मुझे नहीं पता उसने उसको ट्रिम करके उसको पब्लिक किया या नहीं किया, मेरे ख्याल से नहीं किया। लेकिन लोग जो है माशाल्लाह बड़े यहाँ पर समझदार लोग हैं, हर चीज़ को रिकॉर्ड कर लेते हैं। किसी और के चैनल से मुझे वो वीडियो मिल गई थी, वो मैंने जाकर देखी। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, ये जो टैबलेट इसने खाई है, ये टैबलेट नींद की गोली है, ठीक है। ये नींद की गोलियां हैं, और ये इतनी कोई, मैं कहती हूँ कि वो नहीं है कि इतनी डीप नींद की हो या बहुत जल्दी असर करने वाली हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आम सी मामूली सी टैबलेट है, और इसको जो है मैं ये कह दूँ, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में ऐसी टैबलेट्स जो हैं वो इतनी हैवी नहीं होती, इतनी फास्ट एंड फ्यूरियस नहीं होती, इतनी जल्दी काम नहीं करती हैं। जब आप इनको, इस टैबलेट को लें तो 4-5 घंटे बाद ही आपको फ़ील होता है कि अब आपको सो जाना चाहिए। ये नहीं होता ये टैबलेट ली और आंखें बंद हो गई, ठीक है। इतना जो है मैं कहती हूँ कि हैवी फार्मूला किसी भी यहाँ नींद की गोली का नहीं होता पाकिस्तान में। बहुत स्लो चलती हैं ये, और उसके अलावा, स्लो चलने के अलावा एक और मज़े की बात बताऊँ कि ज़्यादातर 2 नंबर ही मेडिसिन होती हैं। तो अगर एक टैबलेट आप देखें कि उसका फार्मूला ऐसे बनाया गया हो कि वो 4 से 5 घंटे में बंदे को नींद दिलाए, तो और उसको 2 नंबर कर लें, मतलब 2 नंबर का मतलब ये कि उसके फार्मूले को मज़ीद लो कर दिया जाता है ताकि उसके ऊपर जो है आपकी कॉस्ट कम आए बनाने वाले की। तो उस हिसाब से 8 घंटे कहीं नहीं गए होते एक टैबलेट की नींद में। तो और दूसरी बात मज़े की ये बताऊं कि अगर इसने 10 टैबलेट्स खाई होती और वो कोई अच्छी वाली टैबलेट्स होती जो इसी इंटेंशन से खाई जाती जिसका इसने ड्रामा रचाया, तो ये अपना व्लॉग अपलोड नहीं कर सकता, उसकी एडिटिंग नहीं कर सकता उसको अपलोड, क्योंकि एक व्लॉग जो होता है ना अपलोड करने के लिए उसमें अच्छा खासा टाइम और मेहनत चाहिए होती है। हम तो मामूली सा रिएक्शन बनाते हैं, उससे जो है वो उसमें इतना हमें टाइम लगता है सेटिंग में, उसको करने में 1.25 घंटा तो हमें आराम से लग जाता है उसको अपलोड करने में, अगर हम उसी वक्त खटाखट सारा काम भी करें। तो जिस तरह ये कर रहा है ना, तो उस तरह तो व्लॉग है, ज़ाहिर सी बात है, उसमें आपको कितनी चीज़ें कट करनी, कितनी एडिट करनी है, वो सब आपने करनी होती है। उसके बाद आप उसको पब्लिक करते हो, यानी कि हट्टा कट्टा था। दूसरी चीज़ आप सब अच्छे से जानते हैं, ये बेवड़ा है, ठीक है। और जो बेवड़े होते हैं उनके ऊपर नींद की गोलियां असर नहीं करती, ये याद रखिएगा कि बेवड़ों के ऊपर नींद की टैबलेट्स कभी भी असर नहीं करती, बेवड़ों को उसका कुछ भी नहीं होता।
और जो मैंने कहा था ना कि मैं सबसे अहम राज इस वीडियो में फाश करूँगी, वो भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। दूसरी चीज़ मैं यहाँ ये भी बता दूँ कि जिसने ऐसा कुछ करना होता है तो वो मामूली सी एल्प की टैबलेट्स लेकर नहीं बैठता, ठीक है। ये वो एल्प की टैबलेट्स हैं जो इनकी बीवियाँ अक्सर इनके हाथों जहनी टॉर्चर होने के बाद खाती हैं। इनके घर में ये पड़ी ही रहती हैं, ठीक है। ये इसलिए पड़ी रहती हैं कि इनकी बीवियाँ अक्सर दुखों की मारियाँ जो हैं वो यहाँ लुढ़क वहाँ लुढ़क, लेकिन उनको नींद नहीं आ रही होती तो फिर वो ये खा लेती हैं इनके हाथों मजबूर होकर। तो ये एक टैबलेट ये उठाकर एक पत्ता ले आया और इसने उससे अयाशी मार के आप सबको दिखाई। वैसे भी फार्मूला के बगैर नहीं मिलती, हाँ लोकल एरियाज़ में मिल जाती हैं, हर जगह नहीं मिलती, लेकिन जैसी सोसाइटी में ये लोग मिलते हैं वहाँ ऐसी चीज़ें मतलब इजीली मिल जाती हैं और 2 नंबर ही होती हैं। सोसाइटी के हिसाब से 2 नंबर होने के हिसाब से, बेवड़े के हिसाब से ये चीज़ इसके ऊपर असर नहीं करेगी। इसको कुछ करना ही था तो कोई अच्छी ऐसी चीज़ लेकर बैठता है जो कि वाकई हम कहते हैं हाँ भाई कि भाई ये चीज़ जो है अब इसका आगे काम बस तमाम ही समझो, ठीक है, ऐसे हम समझते हैं। अच्छा, तीसरी मतलब आगे चल के मैं आपको एंड में बताती हूँ मज़े की बात, ठीक है। सबसे पहले यहाँ ये भी बता दूँ कि वर्दा को टारगेट किया इस बंदे ने सिर्फ इसलिए कि वर्दा ने एक लाइव लगाकर कल इस बेगैरत इंसान को ये कहा कि मैंने जितनी बातें और बकवासियात की थी वो उन ख़वातीन के बारे में की थी जो मुझसे कर रही थी। वो तो फिर वर्दा का हक था, राइट था, ठीक है, कि वर्दा ने उनको पलट कर जवाब दिया। ये क्यों पड़ता है उन गैर औरतों के मामलात के बीच में? अगर ये उनके मामलात के बीच में पड़ेगा तो इसको भी मुंह की खानी पड़ेगी। बस कहने का मकसद ये है सारा कि ये अपनी लुटिया डुबोने के लिए बैठा हुआ है। ये अच्छी तो वो कहते हैं ना च्यूंटी की जब आखिरी टाइम आता है तो उसके पर निकल आते हैं, तो बस इसके पर निकले हुए हैं और ये अब इसको समझ नहीं आ रही, ठीक है। काफ़ी हद तक तो ये सितारा की वजह से परेशान है कि सितारा इनको कैसे दिन में तारे दिखा कर चली गई, कैसे इनको चूना लगा के चली गई, कैसे इनको फुद्दू लगा के चली गई, ठीक। लेकिन ये ड्रामे जो है ना इनके ख़ानदानी ड्रामे हैं, मेरे ख्याल से सितारा के ऊपर भी असर नहीं होना चाहिए। पहले इसकी बहन ने हरकत की थी, फिर वो जो आजकल मदीना में बैठा हुआ है उसने अपनी कलाई पे पट्टी बांध ली थी जी कि मैंने भी कट कर दिया कि कट हो गई है, और ये जो है उसके बाद इसकी ये हरकतें हैं। तो मैं इन सब के लिए यही कहूँगी कि ये ख़ानदानी ड्रामेबाज हैं और ऐसों के ऊपर मैं कहती हूँ केस करना चाहिए। इसके पूरे चैनल पर जाकर आप लोगों को रिपोर्टें मारनी चाहिए। इनका चैनल, इनके ख़ानदान के चैनल बंद होने चाहिए। ये क्या चीज़ सिखा रहे हैं, बाद में ट्रिम कर देते हैं, कट कर देते हैं, अपनी चीज़ आगे पहुंचाने के बाद ये ट्रिम कर देते हैं, कट कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्यों कोई इस चीज़ का नोटिस नहीं लेता? क्यों कोई इस चीज़ का नोटिस नहीं लेता? यहाँ इतने बड़े बड़े लोग जो हैं वो कहते हैं हम फ़लाँ ओहदे पर हैं, फ़लूम ओहदे पर हैं, और वो सुन रहे होते हैं, हमारे रिएक्शंस भी सुन रहे होते हैं, इनकी व्लॉगिंग भी देख रहे होते हैं। तो कोई भी जाकर इनके लिए ये स्टेप क्यों नहीं उठाता कि पाकिस्तान का और इस्लाम का नाम ख़राब किया हुआ है इस किस्म के लोगों का? मैं कहती हूँ IP एड्रेस बैन हो जाना चाहिए YT के ऊपर। तो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर से इनका IP एड्रेस बिल्कुल मैं कहती हूँ ब्लॉक कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए। इनको किसी सोशल मीडिया एक्टिविटी तक रिसाई नहीं होनी चाहिए। ये लोगों के घरों में झाड़ू पोछे के ही काबिल हैं, इनकी औकात नहीं है उससे बढ़कर कुछ करने की, कुछ सोचने की, क्योंकि तालीम से, शऊर से ये दूर दूर तक इनका कोई रिश्ता वास्ता नहीं है। इनके घर के किसी एक शख्स ने हरकत की होती तो हम कहते चलो भाई कोई एक बेवकूफ़ था या कोई एक जज्बाती था। ये इन्होंने वतीरा बना लिया है YT के ऊपर पब्लिसिटी का, लेकिन जिसने किया उनकी औकात देख लो कि उन सबको कैसे ट्रीट किया जाता है। आज के बाद मैं तो यही कहूँगी कि इनके चैनलों को जा के रिपोर्टें मारो, ब्लॉक करो। घटिया ख़ानदान है, इंतहाई गलीज़ लोग हैं, चालू लोग हैं, गंदी और घटिया हरकतें करते हैं, और जब रियलिटी सामने आती है तो लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। मेरे ख्याल से तो वर्दा की जूती को भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए इसकी इस हरकत से, बल्कि किसी सपोर्टर के भी छितर को भी फ़र्क नहीं पड़नी चाहिए। इस कदर घटिया किस्म का कंटेंट लेकर आते हो तुम लोग, लोगों को ब्लैकमेल करते हो, स्क्रीन के ऊपर बैठकर ये सब कुछ करते हो। जो करने वाले होते हैं ना वो फिर व्लॉग नहीं एडिट कर रहे होते, वो फिर स्क्रीनों पे नहीं बैठ के कर रहे होते, वो कर चुके होते हैं। और फिर उनके लवाहिकीन आकर बताते हैं कि इतने इतने बजे इतने इतने टाइम पे जनाजा है और फातिहा ख्वानी की जो है वो रिक्वेस्ट है आप लोगों से। ऐसे नहीं होता जैसे आप लोग आगे YT के ऊपर तमाशा लगाते हैं, अपनी दुकानें लगाते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक और चीज़ बताऊँ, काफ़ी लोगों ने थंबनेल लगाए हैं कि सितारा जो है वो एमरजेंसी में कराची पहुँच गई, DD ने ये कर दिया वो कर दिया। तो सितारा ना DD की सास है, ना DD की माँ है, ठीक है, और ना DD के साथ उसका कोई ऐसा रिलेशन है कि हम कहेंगे DD के सर को दर्द नहीं हुआ और सितारा कराची पहुंच गई। सितारा इस्लामाबाद इसलिए नहीं गई थी कि DD के दांत में भी दर्द होगा तो सितारा जो है वो वापस कराची पहुंच जाएगी। दूसरी चीज़ मैं ये बता दूं यहाँ पर कि DD ने ये जो नौटंकी की है, रियलिटी ये है कि एक सिंगल गोली भी उसने नहीं खाई। आप लोगों ने सीन नोट किया जिस सीन के अंदर इसने वो टैबलेट्स निकाली हैं,
हाथ में डाली हैं राइट में, राइट से लेफ़्ट में डाल के कैमरा में शो की हैं। उसके बाद इसने वो मुंह में डाली हैं, पीछे से पानी का ग्लास लिया है और पानी का ग्लास वापस रखते हुए ये कैमरे से हटा है। जब ये वापस रखते हुए कैमरे से हटा है, कैमरे के पीछे की तरफ इसका फेस गया, वहाँ आप देखें इसने ग्लास में, यानी ग्लास और इसका फेस दोनों जो है वो कैमरा में शो नहीं हुए हैं। वहाँ इसने गिलास में वापस डाली हैं वो गोलियाँ। अगर ये खा भी लेता है तो इसको कुछ भी नहीं होता उनसे, ठीक है। लेकिन इसने खाई भी नहीं है। मज़े की बात ये है कि इसने एक भी टैबलेट उतारी नहीं है। इसने सारी टैबलेट्स अपने मुंह में रखी हैं, ऊपर से पानी रखा है और फिर अपने सेलफोन जिसने लगा रखा था या पकड़ा रखा था उससे बैग गया है और बैग जाके गिलास रखते हुए इसने जो सर आगे किया है ना, आप उस सीन को देखिएगा कि इसका सर और गिलास जो है वो थोड़ी देर के लिए पर्दे से हट गया था। मैं ये नहीं कहती कट करके वीडियो की गई, कट नहीं किया गया। उसी वीडियो, चलती हुई वीडियो के बीच में ये अपने सेलफोन से आगे बढ़कर सेलफोन के पीछे गया ताकि इसका फेस नहीं दिखे और इसने उसी गिलास में वापस उंडेली हैं अपने मुंह की गोलियां। क्योंकि ऐसी चीज़ें जो हैं वो इतने आराम से दुनिया का और लोगों का पीछा नहीं छोड़ती हैं। ये सब कंटेंट के लिए कर रहा है और लानत है इसके कमाए हुए डॉलर्स के ऊपर, इन लोगों के कंटेंट के ऊपर। ये कहते हैं कि हम जो भी करें हमारे ऊपर बात नहीं की जाए, तो सोशल मीडिया के ऊपर बैठे हुए क्यों तुम लोग? सोशल मीडिया के ऊपर बैठे हुए ही क्यों हो तुम लोग? जब सोशल मीडिया पे बैठे हो, तुम्हारी बीवियों के चैनल हैं, तुम्हारे बच्चों के चैनल हैं, तुम्हारे चैनल हैं, तुम्हारी यारनियों के चैनल हैं और कुछ ना कुछ लोगों को नजर आएगा, लोग तो बोलेंगे। लोगों के पास राइट है बोलने का। आप कौन होते हो किसी के मुंह पे हाथ रखने वाले? ना तुम वर्दा के मुंह पे हाथ रख सकते हो, ना किसी भी रिएक्शनिस्ट के मुंह पे तुम हाथ नहीं रख सकते। जहाँ तुम्हारी गलती होगी, तुम्हारा झूठ होगा, तुम्हारी नौटंकी होगी, तुम्हारी ड्रामेबाजी होगी, तुम्हारे कुछ घटिया हरकतें होंगी, वहाँ लोग इसी तरह। दोस्तों एक और चीज़ मैं बताऊँ कि यहाँ से ये चीज़ वाज़ेह होती है, यहाँ सबूत मिलता है कि ये शख्स किस तरह सितारा को हमेशा ब्लैकमेल करता रहा होगा। एक वीडियो सुबह मैंने देखा एक सिस्टर का, उनकी वीडियो के अंदर उन्होंने एक वॉइस लगाई थी जहाँ सितारा जो है इसकी जो आजकल GF मशहूर है, मैं GF कह रही थी, GF मशहूर है, उस बंदी का नाम लेकर उसको ईद की मुबारकबाद दे रही है। ठीक, क्यों, कैसे किस लिए? इसलिए कि ये प्रेशराइज़ करता है और हकीकतन ये उसको प्रेशराइज़ करता था। हमें बहुत सी चीज़ें पहले ही मिल चुकी थी कि ये यहाँ तक इसने कहा कि मैं सितारा की आंखें निकाल दूँगा, जैसा मैं कहूँ वैसा ये ना करे तो मैं इसकी आंखें निकाल दूँगा। जाहिर सी बात है, आप सोचें ये वो फैमिली है दोस्तों जो पीते हैं, ठीक है, जो बेवड़े होते हैं, अपनी औरतों को दूसरों के घरों में मार पीट के काम के लिए भेजते हैं, फिर जब वो कमा कर लाती हैं उन्हें मार पीट कर उनसे पैसे छीन लेते हैं, जाके नशे करते हैं। अपने मूवीज़ में, ड्रामों में देखा, ये वो फैमिलीज़ हैं। ऐसे कोई तख़य्युल नहीं होता राइटर का। राइटर ने भी ज़माना और दुनिया देखा होता है, ऐसे लोग देखे होते हैं। फिर इनके लिए औरतें बाहर के लिए शो पीस होती हैं, ठीक है, शोकेस होती हैं। ये जो आप लोगों ने देखा होगा इनकी ये बर्थडे पर बारबी डॉल्स बनने की कोशिशें करती हैं, वो बाहर ये होती हैं। फिर यहाँ वहाँ से जो उनको मिलता है वो घर जाके इनके बेवड़े नशेड़े इनको मार पीट कर इनसे छीन लेते हैं। तो इसको यही था कि सितारा जो है, अगर वो सोशल मीडिया के ऊपर है भी, अगर वो मेरी मर्ज़ी से नहीं चलेगी तो मैं जाकर उसको मारूंगा, पीटूंगा, प्रेशराइज़ करूँगा। बैक स्टेज ये इतना उसको प्रेशराइज़ करता रहा है कि ये सब कुछ उसको इसके कहने पर करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूँ कि सितारा के साथ अब माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है। इस जैसा घटिया इंसान उसके करीब भी नहीं फटक सकता, ठीक है। और रही बात कोई भी किसी किस्म की कमज़ोरी से रिलेटेड सितारा की, तो हम उसके साथ थे, हैं और रहेंगे। वो कभी भी तुमसे ब्लैकमेल नहीं होगी और उसको कोई भी हारने नहीं देगा, ये याद रखना। इसकी नौटंकी ख़त्म हो जाएगी दोस्तों। ये एक दिन से ज़्यादा का गैप, बल्कि एक दिन का भी गैप नहीं ले सकता वाइटी के ऊपर से। क्यों? क्योंकि इनको पता है ये भूखों मर जाएंगे, ठीक है। खैर दोस्तों, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, और हाँ, लाइक करना मत भूलिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए और शैतान से तो मर्दों और औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारे फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज। आमीन सुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।